हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पार्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो देखेंगे ध्यान से और समझेंगे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला लेंस उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, और मैं चित्र बना देता हूं। ये उत्तल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। ये प्रथम फोकस है। ठीक है, और जो F2 है इसका द्वितीय फोकस है। ठीक, आगे फोकस का दुगुना। ठीक है, जो वक्रता केंद्र होता है, जो वक्रता केंद्र होता है उसको यहां 2F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो दर्पणों में क्या होता है C, जैसे PFC होता है दर्पणों में, ऐसे ही यहां तो O हो गया प्रकाशिक केंद्र, किसकी जगह? ध्रुव की जगह। दर्पणों में ध्रुव होता है, ठीक है ना। तो यहां प्रकाशिक केंद्र आ गया, इधर फोकस हो गया, तो F1 हो गया, प्रथम फोकस हो गया। और जो C होता था दर्पणों में, क्या जो C है यहां क्या हो गया, वो 2F1 हो गया। इसको कहते हैं फोकस दूरी का दुगुना, फोकस दूरी का दुगुना। ठीक है, और ऐसे ही दाएं हाथ पे द्वितीय फोकस है और यहां द्वितीय फोकस का दुगुना। ठीक है, या फोकस का दुगुना 2F2। ठीक है, अब वस्तु जो रखी जाएंगी इधर रखी जाएंगी। ठीक है, बाएं हाथ पे रखी जाएंगी और उन वस्तुओं की स्थिति क्या होगी उनको समझ लेंगे। यहां ध्रुव है, अब ध्रुव नहीं प्रकाशिक केंद्र है और ये F1 है, मतलब प्रथम फोकस है। ठीक है, और ये प्रथम फोकस का दुगुना है। ठीक, यहां तक लाइन खींच देंगे और जहां लाइन खत्म हो गई वहां अनंत हो गया, वहां अनंत हो गया। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति, वस्तु सबसे पहले कहां होगी? अनंत पर होगी। वस्तु की सबसे पहली स्थिति अनंत होगी आपकी, याद रखना। ठीक है, दूसरी जो स्थिति होगी, दूसरी जो पोजीशन होगी वस्तु की, वो अनंत और 2F1 के बीच होगी। अनंत और 2F1 के बीच होगी, अनंत व 2F1 के बीच होगी। ठीक, तीसरी जो स्थिति होगी वस्तु की वो 2F1 पर होगी। तीसरी स्थिति, स्थिति नंबर 4। चौथी स्थिति 2F1 व F1 के बीच होगी, 2F1 व F1 के बीच। पांचवी जो आपकी स्थिति होगी, पांचवी जो पोजीशन होगी वो आपकी F1 पर होगी, F1 पर होगी। ठीक है, और छठी स्थिति आपकी F1 व O पर होगी, F1 व O के बीच। अगर आपने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ध्यान से समझा होगा तो सेम टू सेम उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना उसकी ही कॉपी है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिन्होंने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, चित्र आरेख बनाना सीख लिया, वो इसको बहुत आसानी से कर देगा। ठीक है, अगर
आपने नहीं भी सीखा हो तो इसको हम नए तरीके से बताएंगे, ठीक है, ध्यान समझेंगे इसको। तो वस्तु की 6 स्थिति हो गई, पहले अनंत पे हो गई, उसके बाद अनंत व 2f1 के बीच हो गई, फिर 2f1 पर हो गई, फिर 2f1 व f1 पर के बीच हो गई, उसके बाद f1 पर हो गई, उसके बाद f1 व o के बीच हो गई, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारे पास कितनी पोजीशन है, हमारे पास 1 2 3 4 स्टॉप हैं, ठीक है, जैसे बस के स्टॉप होते हैं, ठीक। जब लंबा स्टॉप होता है तो गाड़ी हो या बाइक हो, तो लंबा सफर है, हम पहले स्टॉप से दूसरे स्टॉप पहुंचने से पहले बीच में रुकते हैं, ठीक है ना, सेम टू सेम वही पोजीशन है। हमारे स्टॉप कितने 4 हैं, अनंत, 2f1, f1 और o, ठीक है। हमको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाना है, समझेंगे स्टॉप बहुत दूर है और हमको बीच में रुकते हुए जाना है। तो सबसे पहले अनंत पे, वस्तु अनंत पे है, ठीक है, अनंत से चलेगी, सबसे पहले पोजीशन क्या है अनंत पे। उसके बाद हम आगे को चले 2f1 की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मान लेंगे सफर लंबा है तो बीच में स्टे करेंगे, बीच में रुकेंगे, ठीक है। तो कहां रुकना पड़ेगा, अनंत व 2f1 के बीच रुकना पड़ेगा, ठीक है। वहां से स्टे करके हम आगे चलेंगे, अपना जो सेकंड स्टॉप है वो क्या है 2f1, हम 2f1 पे पहुंचेंगे, ठीक है। वहां से हमारा सफर चालू होगा और बीच में स्टे कहां करेंगे हम 2f1 व f1 के बीच रुकेंगे, ठीक है। 2f1 व f1 के बीच हम रुक गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है f1, ठीक है, हम f1 पर रुकेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप क्या है o पर कोई भी वस्तु नहीं रखी जाती है, ठीक है, यह बात याद रखना है। तो हमारा लास्ट स्टॉप क्या बच जाएगा, हमारा f1 व o के बीच, यहां लास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वस्तु की स्थिति क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम प्रतिबिंब की स्थितियों के बारे में बात करते हैं। और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए मैं आपको 3 बात बताता हूं। इन 3 बातों को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। अगर ये 3 बात आप समझ गए तो आप इन 6 की 6 वस्तुओं की जो स्थिति है उनके प्रतिबिंब कहां बनेंगे आप अपने आप बता देंगे, ठीक है। 3 बातें सुनने के बाद मैं इन बातों पे वर्णन करूंगा कि इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। आप खुद सोचना, मैं इस बात में श्योर हूं कि इन 3 बातों को सुनने के बाद आप इनका प्रतिबिंब अपने आप बता देंगे, ठीक है। ध्यान सुनेंगे। पहली बात, अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब f पर बनता है। क्या बनता है, f पर। ध्यान रखना, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब f पर, यह बात याद रखनी कि दूसरी ओर बनेगा। जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। दर्पण में उधर बनता था, ठीक है, लेकिन वस्तु यहां है तो प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेगा तो f पर ही, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनेगा, ठीक है। तो क्या कहोगे, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब f2 पे बनेगा, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, यदि वस्तु कहां f1 पर, वस्तु इधर रखी जाएगी, ध्यान रखना है, वस्तु इधर ही रखी जाएगी। वस्तु f1 पर है, वस्तु f1 पर है, ठीक है। अगर वस्तु f1 पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, लेकिन इधर दूसरी तरफ लेंस के दूसरी ओर। यह बात याद रखना है, उत्तल लेंस में वस्तु इधर रखी जाएगी, प्रतिबिंब उसके दूसरी तरफ बनेंगे, और जो भी प्रतिबिंब दूसरी तरफ बनेंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे, वास्तविक होंगे और उल्टे होंगे, ठीक है। तीसरी जो बात है, तीसरी बात यह है, अगर वस्तु 2f1 पर है, अगर वस्तु
2f1 पर है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है, 2f2 पर बनता है। ठीक है, ओके। ऐसे ही 3 बात हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाते समय बताई थी। ठीक है, उन बातों को मैं रिपीट कर दूं अगर आपके याद हो तो। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F पर बनता था। ठीक है, वस्तु F पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता था। और तीसरी स्थिति ये थी, अगर वस्तु C पर हो तो उसका प्रतिबिंब C पर ही बनता था। ठीक है, और यहां अनंत की जगह अनंत है। ठीक है, F की जगह F2 हो गया और F की जगह F1 हो गया, अनंत की जगह अनंत है। और 2f1 ये किसकी जगह? C की जगह है। ठीक है, C की जगह 2f1 हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा था अगर मैं 3 बात बताऊंगा, 3 बात बताने के बाद आप सारी स्थिति आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप अपने आप बता देंगे। ठीक है, तो आप यहां अपने आप बताना है आपको कि अगर वस्तु अनंत पर है, इन 3 नियमों को देख के। ठीक है, बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए नियम। अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह मेरा प्रश्न है। यहां देखेंगे आप, खोजेंगे। मैंने बताया था वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पे बनेगा। तो आप जवाब देंगे वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, लेकिन लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, तो कहां बनेगा? F2 पर बनेगा। ठीक, पहली बात। अगली बात, अगर वस्तु अनंत व 2f1 के बीच है, इस बात को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, यहां लीजिए, अगर वस्तु 2f1 पर हो, वस्तु 2f1 पर हो, यह नियम नंबर 3 है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 पे बनेगा। प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। ठीक है, 2f1 पर है तो कहां बनेगा? 2f2 पर बनेगा। ठीक है, एक छोड़ देंगे, नंबर 5 लेंगे। अगर वस्तु F1 पर है, वस्तु F1 पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा, वो भी लेंस के दूसरी ओर। लेंस के दूसरी ओर। एक बात मैं बता दूं, इसमें से जो 5 प्रतिबिंब में पहले 5 प्रतिबिंब जो पहले हैं, ये लेंस के दूसरी ओर ही बनेंगे। और लेंस के दूसरी ओर बनेंगे इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टे होते हैं। ठीक है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है, ठीक है, वो छोटा बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस के सामने जो वस्तु रखी जाती है, जैसे ही उसकी स्थिति बदलेगी वैसे ही प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाती है और प्रतिबिंब का आकार भी बदल जाता है। ठीक है ना? तो मैंने आपको 3 बातें बता दी। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब F2 पे बनेगा, वस्तु 2f1 पर है तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, और तीसरी बात है अगर वस्तु F1 पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये तीनों बात यहां आ गई। ठीक है, और बचे कुछ 3 इनके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान सुनेंगे। अगर वस्तु अनंत व 2f1 के बीच हो, ठीक है, तो यहां 2 नियम लगेंगे। क्या लगेंगे? 2 नियम। आप अनंत को ढूंढें, अनंत का प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 पे बनेगा। तो लिख दीजिए अनंत की जगह F2, अनंत की जगह F2, और व की जगह व लिख देंगे, व की जगह व लिख देंगे। 2f1 का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? 2f2 पे। ठीक है, यहां लिख देंगे 2f2। ठीक है, अगर वस्तु अनंत व 2f1 के बीच है, अनंत व 2f1 के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 व 2f2 के बीच, F2 व 2f2 के बीच बनेगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा मैं दर्पण का इंटरफेयर करूंगा यहां में। अगर आपने दर्पण ध्यान से पढ़ा हो, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो आप समझ जाएंगे वस्तु अनंत व C के बीच है, वस्तु अनंत व C के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? F व C के बीच बनेगा। ठीक है, जिन्होंने अवतल दर्पण ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, आगे देखेंगे
तो अनंत व 2f1 हो गया, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 व 2f2 के बीच बनेगा। नियम ये तीनों लगेंगे सब में, ठीक है। आगे नंबर 4 देखेंगे, वस्तु 2f1 व f1 के बीच हो, मतलब 2f1 व f1 के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा उसका, अपने नियम देखेंगे। 2f1 का कहां बनेगा, 2f2 पर, 2f2 वे की जगह वे लिखेंगे। f1 का प्रतिबिंब कहां बनेगा, f1 अनंत पे, अनंत। f2 कहां है, 2f2 ये रहा और अनंत ये रहा, तो प्रतिबिंब कहीं ना कहीं यहां बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये तीन नियम याद रखने हैं, इनको समझना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना, लेकिन शुरू में थोड़ी मुश्किल पड़ती है। इन नियमों को आपको याद रखना है। पोजीशन आपको जब मैं चित्र बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो डालूंगा चित्र बनाने की, तो उसमें पोजीशन क्लियर कर दी जाएंगी। उस समय आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, अगर आपने ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ ली। अगर ये वीडियो थोड़ी सी समझ ली, थोड़े समझ गए, तो उसको समझने में आसानी नहीं होगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट मैं चित्रों का वीडियो बना सकता था, लेकिन चित्रों का वीडियो अगर बनाता तो शायद मैं मानता हूं ये समझ में नहीं आती है बातें, ठीक है। इसलिए मैंने सबसे पहले इसको समझाना उचित समझा, क्योंकि अगर हमको वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का क्या संबंध है ये बात ना पता हो, तो चित्र हमारे सिर के ऊपर कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बात समझाना पहले उचित समझा, ठीक है। 5 और 6 वस्तु कहां गई, वस्तु आपकी F1 व O के बीच आ गई, F1 व O के बीच आ गई, ठीक है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा लेंस के दूसरी ओर नहीं जाएगा, ठीक है। उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहां जाएगा, वस्तु की ही ओर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु की ही ओर बनेगा, वस्तु यहां हो जाएगी, ठीक है ना, और यहां जाएगी, ठीक है। और यहां जाके कहां जाएगी, F2 कर जाएगी। तो दूसरा प्रतिबिंब आपका यहां कर जाएगा और ये पीछे मिलते हैं, जाके पीछे मिलते हैं, और इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। ये सब बातें विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को बस बनाने का यही पर्पज है कि आप इस बात को समझ जाएं कि वस्तु की स्थिति क्या है और प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, उनका संबंध क्या है। मैंने 3 बातें आपको बता दी, ठीक है। और इसको आप ध्यान से समझना, अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार देखें, ठीक है। और फिर भी कोई बात क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। आपकी कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। ओके, वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।